अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे और इसके देखें आपके पास 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। सो लेट्स बिगिन। 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रियल नंबर्स x एंड y। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, x और y की हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। और जबकि हमारे पास पहला पार्ट है 2 + 3 आयोटा x 1 + 3 आयोटा y + 2 = 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू मेक इट आउट ऑफ द ब्रैकेट्स। 2x प्लस 3x आयोटा प्लस 1 × y इज़ y प्लस 3y आयोटा प्लस 2 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम रियल पार्ट को इकट्ठे लिख लेंगे और जो इमेजनरी पार्ट है उनको सेपरेट कर लेंगे। 2x प्लस वाई प्लस 2 ये हमारा रियल पार्ट हो गया, प्लस 3x प्लस 3y आयोटा ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट हो गया। अब आप देखें इस साइड पे हमारे पास सिर्फ ज़ीरो है, मतलब रियल पार्ट में भी कुछ नहीं है और इमेजनरी पार्ट में भी कुछ नहीं है, इसलिए हम इसको इजी तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कुछ होता तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता। अब यहाँ पे देखें, हमने इस एक इक्वेशन को सेपरेटली करना है। रियल पार्ट को अलग कर लेंगे और इमेजनरी पार्ट 3x प्लस 3y को हम सेपरेट कर देंगे। ठीक है, आयोटा लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि ये इमेजनरी पार्ट को डिनोट कर रहा है। सही हो गया। अब यहाँ पे देखें, इन में से हम 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसे इस साइड पे लेके जाऊँगी तो ये डिवाइड हो जाएगा और 0 डिवाइड बाय एनी थिंग इज़ 0। तो मेरे पास x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो हुआ क्या कि x हो गया इक्वल माइनस वाई के। ठीक है, अब मैं बैक सब्स्टिट्यूशन करूँगी। इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया स्टेरिक, और अब मैं स्टेरिक में पुट करूँगी x की वैल्यू, मतलब जहाँ पे x है वहाँ माइनस वाई पुट कर दूँगी। प्लस माइनस माइनस 2y हो जाएगा, प्लस y प्लस 2 = 0। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और 2 माइनस 1 क्या होता है, 1। तो यहाँ माइनस वाई प्लस 2 = 0 हो गया। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, y = 2, क्योंकि y उस साइड पे चला जाएगा ना, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है तो ये साइड पे चला जाएगा, तो y = 2 आ जाएगा। अब इसमें हम ये जो x = माइनस वाई था, इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं y की, जो कि है 2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2 है। If we want to make the denominator same, then what will we do? We will multiply this number with this numerator and this number with this numerator. Okay? Before doing that, we have to simplify this. Let's begin. देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में भी है, तो हमने क्या करना है, 1 प्लस आयोटा यानी 1 माइनस आयोटा के साथ इसको रैशनलाइज करें, और इस साइड पे 1 - 2 आयोटा है तो हम रैशनलाइज करेंगे 1 + 2 आयोटा के साथ इन दोनों को। ठीक है, चलें जी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x × 1 माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में आप देखें, इफ़ वी हैव 1 + आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, देन द रिजल्टेंट विल बी 1² - आयोटा स्क्वायर। Similarly here 1 multiplied by 1 + 2 iota, and in the denominator we will have 1² - 2 iota square is equal to 1. Okay, now multiply this x with these both. X1 is our x minus x iota. In the denominator 1² is 1, iota square is -1, so minus minus plus 1. Y plus 2y iota divided by 1² is 1, minus 2 2s are 4, iota square is -1, minus minus is plus. 1 plus 1 is 2. Here we will get y plus 2y iota divided by 5. Okay, this is how the question will be. Now we will multiply this 5 with this and this 2 with this. Okay, opposite.
5x minus 5x iota plus 2y plus 2 2s are 4y iota and in the denominator 2 into 5 ऐसे लिख लेंगे हम, ठीक है। तो अब देखें, रियल पार्ट 5x प्लस 2y है और इमेजनरी पार्ट माइनस 5x प्लस 4y आयोटा। डिनोमिनेटर में 5 2s are 10। अब जो डिनोमिनेटर है उसे हम दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। 5x प्लस 2y प्लस माइनस 5x प्लस 4y आयोटा एंड हियर वी विल गेट 10। अच्छा, अब जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो उसमें मज़े की बात, दिस इज़ ओनली 10, okay, so it is a real part. We'll compare this 10 with the real part and with the imaginary part we will write equals to 0, okay, क्योंकि हमारे पास कोई भी imaginary number नहीं है। 5x plus 2y equals to 10 minus 5x plus 4y equals to 0। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। 4y प्लस 2y हमें क्या दे देगा, 6y इक्वल्स टू 10 प्लस 0 इज़ 10, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 डिवाइडेड बाई 6 जो कि इक्वल हो गया 2 5 ज़ार 10 2 3 ज़ार 6 5/3 के 5/3 के इक्वल हो गया। 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 था, उसमें इसको स्टेरिक इक्वेशन कह देते हैं। अब ये देखें, इसमें y की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। 5/3 10 5x प्लस 5 2s are 10/3। अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 को इस 5 के साथ ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 15x प्लस 10 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 10। 15x प्लस 10 इक्वल्स टू, ये जो 3 है इससे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। 15x equals to 30 minus 10 because 10 was adding here, so we will take it to this side and it will subtract. 30 minus 10 is 20. The value of x is 20 divided by 15 and this is equal to, these are 15 and 5 4s are 20. 4/3 will be our answer. Okay, इसको हम करते हैं x/2 प्लस आयोटा, इसको y को इस साइड पे ले आते हैं, 2 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 1 माइनस 5 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम 2 माइनस आयोटा को इधर मल्टीप्लाई करते हैं और 2 प्लस आयोटा को इधर। डिनोमिनेटर में 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 आयोटा है। हम मल्टीप्लाई करते हैं इसे 3 प्लस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द 3 प्लस 2 आयोटा। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस x आयोटा माइनस प्लस माइनस 2y माइनस प्लस माइनस y आयोटा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे हम 1 माइनस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 प्लस 2 आयोटा के साथ और डिनोमिनेटर में सेम फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला। ओके, now real part will be separated and imaginary will be separated. Minus iota 2 2s are 4 iota square minus 1 minus minus plus 1 will be multiplied with this all minus 5 3s are 15 iota minus plus minus 5 2s are 10 iota square. So this is a 9 is minus iota square is minus 1, so minus minus क्या हो जाएगा प्लस 2 2s are क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ठीक है।
4 + 1 क्या हो गया 5। अच्छा जी, अब ये देखिए आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 10 + 3 क्या हो जाएगा 13। और इन दोनों के साथ आयोटा है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, आप इधर साइन भी माइनस लिखेंगे क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस साइन है। 15 - 2 करेंगे तो 13, दोनों के साथ 13। 9 + 4 क्या होता है 13। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिएगा, इन सब में से अगर हम 13 कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 13। 13 आर कैंसिल, सो वी विल बी लेफ्ट विद 1 माइनस आयोटा। ठीक है। अच्छा जी, तो इस स्टेप को हम दोबारा एज इट इज़ लिखेंगे, 2x - 2y इन द ब्रैकेट माइनस x + y आयोटा डिवाइडेड बाय 5। चलें जी, तो अब हम क्या करेंगे कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, मगर उससे पहले हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर, राइट हैंड साइड पे जाकर 1 माइनस आयोटा के साथ। ठीक है। अब ये देखें जी, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 × 1 5 माइनस 5 × आयोटा इज़ 5 आयोटा। जी, अब हम करेंगे इसका कंपैरिजन, 2x - 2y = हो जाएगा 5, रियल रियल के साथ कंपेयर हो जाएगा, और इमेजनरी इमेजनरी के साथ -x - y = हो जाएगा -5। तीनों के जो है वो माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, x + y = 5 हमारे पास एज एन आंसर आ जाएगा। अब हम इसको करते हैं, 2x - 2y = 5 तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, वो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, और x + y = 5 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2। ठीक है। Okay, so now what will we do, as we have the opposite sign for the same number, so we will cancel them out, and for 2x = 4x = 10 plus 5 is 15. Okay, now for x, as 4 is multiplying with x, it will come to the other side and will be divided. 15 by 4 is the answer of x. Okay, now what will we do, we will put this value of x into the last equation, x + y = 5, and here like for x we will put 15 by 4 plus y = 5, y = 5 minus 15 by 4 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, देखिए 5 4 20 हो जाएगा, -15 = 5, 5 by 4 हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 जो है, इसमें हम क्या करेंगे कि फार्मूलाज ओपन करेंगे। 1 + आयोटा होल स्क्वायर, यानी a + b होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे रहेगा, a² + b² + 2ab। इसी तरह y के साथ भी 2 - आयोटा पर हम a + b होल स्क्वायर का फार्मूला पुट करेंगे, 2² + आयोटा² - 2 × 2 आयोटा, मतलब 4 आयोटा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, आयोटा² -1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 - 1 + 2 आयोटा प्लस y ब्रैकेट में 4 - 1 - 4 आयोटा = 3 + 10 आयोटा। अब 1 - 1 हमारे पास कैंसिल हो गया, हमारे पास ब्रैकेट में 2 आयोटा रह गया, यहाँ पे y और 4 - 1 हमारे पास 3 हो गया, -4 आयोटा = 3 + 10 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा को x के साथ 2x आयोटा, y को 3 के साथ 3y ± -4y आयोटा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें, हमारे पास रियल पार्ट में सिर्फ 3y रह जाता है, और हमारे पास जो इमेजनरी पार्ट है उसमें हम लिखेंगे 2x - 4y, और जो है ब्रैकेट के बाहर आयोटा कॉमन ले लिया हमने। अब हमारे पास आ जाएगा 3y = 3, और यहाँ से हम बहुत इजीली y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। जी, तो ये 2x - 4y = 10 है। अब हम इसमें y की जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं 1, 4 × 1 = 4। अब हम आहिस्ता आहिस्ता x को सेपरेट करेंगे।
14/2 हो जाएगा हमारे पास, तो x हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसी के साथ हुए हमारे सारे पार्ट्स एंड। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ। तब तक के लिए जहाँ रहिए खुश रहिए, शाद आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।